लेते हैं विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र की। महिला आरक्षण का जो विशेष सत्र बुलाया गया था वो मुद्दा तो नारी सशक्तिकरण का था, लेकिन सदन में सियासत की गर्मी ज्यादा महसूस हुई और मुद्दे की बहस कम हुई। असल में ऐसा लग रहा था कि ये पूरा सत्र बस विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए एक बार फिर से बुलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार नारी सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि निशाना सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि महिला विरोधी मानसिकता वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। सवाल अब यही है, क्या यह सच में आधी आबादी के अधिकारों की लड़ाई है या फिर 2027 के चुनाव की पटकथा का ट्रेलर है, जहां मुद्दा महिला आरक्षण का है लेकिन मंच पूरी तरह से सियासी बन चुका है। आपको सुनवाते हैं आज पूरे दिन में विधानसभा में क्या हुआ, कैसे वार पलटवार का सिलसिला जो है वो चलता रहा। जो मान्यता जिसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। नारी शक्ति पर सियासत, सदन में संग्राम। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी सोचा जाएगा कि कौन आ गया है ये, कि ये संसद में आचरण कैसा और यहाँ आचरण कैसा। आरक्षण पर आर पार आरोपों की बौछार। महिला आरक्षण विधेयक हमारे अधिकार का नहीं, ये पार्लियामेंट के अधिकार का है। महिला सम्मान बनाम राजनीतिक वार। स्वर्गीय फूलन देवी जी पूर्व सांसद को डाकू बनाने में इन्हीं समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ था। यूपी विधानसभा में महिला सम्मान का महायुद्ध। ये सिर्फ एक विशेष सत्र नहीं है, ये सियासत का वो रण है जो नारी सम्मान के नाम पर नेताओं ने अपने अपने तीर निकाले। एक तरफ सत्ता, दूसरी तरफ विपक्ष और बीच में आधी आबादी का सवाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हुए तो शब्द नहीं सियासी तीर चलने लगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा यह सत्र आधी आबादी को समर्पित है, लेकिन इसके तुरंत बाद निशाना सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर। एक तीखा तंज कसा जिसमें कहा समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदलती है, जिसका जवाब दिया नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी सोचा जाएगा कि कौन आ गया है ये, कि ये संसद में आचरण कैसा और यहाँ आचरण कैसा। वह भी सोचा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं माननीय, मैं अध विरोध करता हूं। जो आप निंदा का प्रस्ताव लाए हैं ये मैं इसका विरोध करता हूं, अध निंदा करता हूं। बस इतना ही कहना था कि सदन में तापमान उबाल फेंक पड़ा। विपक्ष ने कुर्सियां नहीं जवाब उठाए। आरोपों के जवाब में आरोपों की बौछार शुरू हो गई। जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोलने के लिए उठे तो सीन ही बदल गया। हाथ जोड़कर अपील की, लेकिन शब्दों में चुभन थी। टेक्निकली तौर पर समाजवादी पार्टी के सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि दुख हो रहा है कि एक और दिन सत्ता के षड्यंत्र की भेंट चढ़ गया। बहन मायावती जी ने समर्थन वापस लिया तो समाजवादी पार्टी के समर्थन में, सरकार के समर्थन में गुंडे माफिया मीराबाई गेस्ट हाउस के कमरे को घेर लिए, उनकी बत्ती काट दिए, टेलीफोन काट दिए और गैस सिलेंडर मंगा करके, गैस को खोल करके उनके हत्या करने जा रहे थे। विपक्ष ने समर्थन दे करके इस महिला आरक्षण बिल को सितंबर 2023 में पारित किया। उसने इस बात की मांग को भी रखा कि इस महिला आरक्षण बिल में वंचित समाज की महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी कोटा निर्धारित करके घोषित किया जाए। विपक्ष की इस मांग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिरे से नकारते हुए अपनी नियत और नीति का परिचय जरूर दे दिया। बहस और तीखी तब हो गई जब बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने के इतके सिंह उतरे और विपक्ष को क्या से क्या कह डाला। लेकिन विपक्ष चुप नहीं बैठा। सपा विधायक रागिनी सोनकर ने सत्ता पर सीधा वार किया। बीजेपी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करती है ये सबको पता है। मैं आपके माध्यम से मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये कितने लेकिन, किंतु, परंतु आप लेकर आने वाले हैं। वो हम वुमेन रिजर्वेशन के साथ, हम इनके सदन में इनके नेता को सुन रही थी, कह रहे थे मैं वुमेन रिजर्वेशन के साथ हूँ, लेकिन ये लेकिन आखिर भारतीय राजनीति में महिलाओं के आने पर इतना लेकिन क्यों है? नेताजी ने उस सोच को आगे बढ़ाया
कि पंचायत चुनाव में 33% का आरक्षण ला करके महिलाओं को पंचायत में ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के प्रधान से लेकर के बीडीसी की कुर्सियों पर बिठाया। लेकिन आप क्या कर रहे हो? वो 33% का आरक्षण पाकर के जो महिलाएं हमारी नेतृत्व कर रही थी उस चुनाव को ही टाल दिया। इसी बीच ट्रायल से सपा की बागी हुई विधायक पूजा पाल भी लगे हाथों उसी पार्टी को जमकर लपेटने लगी, जिसकी दम पर अपनी सीट जीतकर विधानसभा पहुंची। इनकी जो सोच है, इनकी जो नीयत है महिलाओं के प्रति, वो कहीं ना कहीं उजागर किया गया और इन्होंने दिखाया और बहुत जोर शोर से दिखाने का काम किया कि हम महिला विरोधी थे और हैं और रहेंगे। और फिर सदन अखाड़ा बन गया। एक तरफ अतुल प्रधान, दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर। शब्दों की तलवारें निकली। भ्रष्टाचार, लूट, धोखेबाज के आरोप जैसे सीधे दिल पर वार हो। शोर, हंगामा और सदन का तापमान चरम पर पहुंच गया। इनके नेता झूठ बोलते हैं, ये लोग भी झूठ बोलते हैं। इनके नेता भी झूठ बोलते हैं, ये लोग भी झूठ बोल रहे हैं। संविधान ऐसे दिखाते हैं, भीतरा पता नहीं खाली बाकी लिखल बा। अभी जो हमसे पहले बोल रहे थे धोखे की बात, शायद इनसे बड़ा धोखेबाज इस राजनीति में कोई दूसरा नहीं है। ये सुबह को रहते हैं भाजपा में, शाम को जाते हैं समाजवादी में। इस सियासी शोर के बीच जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया की आवाज आई। उन्होंने कहा महिलाओं को सशक्त करना है, सीटें बढ़ानी चाहिए, जनगणना जरूरी है। एक अलग सोच, लेकिन सवाल वही, क्या इस सियासत सच में महिलाओं के लिए? श्रीमान, हम सब लोग जानते हैं असली स्थिति क्या है। प्रधान जी का नाम नहीं पता है, प्रधानपति का नाम पता है। यहां तक कि प्रचार में भी प्रधानपति फला 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 इस तरह से। क्या पंचायती राज में महिला आरक्षण से महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है? इस पे अगर हम लोग चिंतन करें, बड़े गंभीर विषय है। आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके हमको इस विषय में चिंतन करना होगा, इन स्थितियों को सुधारना होगा। सवाल बड़ा है, क्या महिला आरक्षण वाकई नारी सशक्तिकरण का रास्ता है या फिर 2027 की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार? ये बहस सिर्फ आज की नहीं, ये सीधे 2027 की लड़ाई है। ज्वार पार्टी चाहती है महिलाओं का वोट, महिलाओं का भरोसा और महिलाओं के नाम पर सत्ता। आज यूपी विधानसभा में सिर्फ कानून की बात नहीं हुई, बल्कि सियासत की पूरी पटकथा लिख दी गई। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।